स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार हम आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमित शाह के जयपुर दौरे की। बीजेपी कार्य समिति के समापन सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे। पिछले कुछ सालों में बीजेपी को चुनावों में जीत की मशीन में बदल देने वाले राजनीति के चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह आज पिंक सिटी में आएंगे और समझा जा सकता है कि हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं में जोश का उत्साह करके गए हैं, उस जोश को दिशा देंगे। यानी आज कई लोगों की चाणक्य क्लास लगने वाली है। बीजेपी को पिछले दौरे में, जो कि लगभग एक साल पहले हुआ था, अमित शाह ने कुछ टास्क दिए थे। वो टास्क कहां तक पहुंचे हैं, कितने कंप्लीट हुए हैं, क्या बाकी है, क्या नहीं बाकी है, इन तमाम चीजों पर कार्य समिति की बैठक में कल चर्चा हुई, जब उस बैठक का आगाज हुआ उसके बाद। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक में शिरकत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके टास्क कहां तक पहुंचे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आम दिनों में पिंक सिटी काफी गुलाबी नजर आती है, पिंक नजर आती है, लेकिन कुछ ऐसे खास मौके होते हैं जब पिंक सिटी पर कोई और ही रंग हावी हो जाता है, चढ़ जाता है। पिंक सिटी उस रंग में रंगी नजर आती है। आज भी ऐसा ही मौका है और उन तस्वीरों को और अच्छे से बताएंगे मेरे सहयोगी लवली वधवा, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, ये तो साफ है कि चूंकि चाणक्य आ रहे हैं उनकी पार्टी के, तो शाही तैयारियां हैं, शाही रंगत है। बिल्कुल देखिए, शाह के शाही स्वागत की जो तैयारियां हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, और जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से वोट बैंक जो है जिस तरह से डाइवर्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उसका उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं स्वप्निल। सबसे पहले जहां पर स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, यानी जो मुख्य पदाधिकारी होंगे, मुख्यमंत्री जब वो प्लेन से उतरेंगे उनका स्वागत करेंगे, उसके बाद में 7 स्थानों पर स्वागत होगा। ये वो शाही स्वागत की पहली तस्वीर है जहां पर महिला मोर्चा के पदाधिकारी, यानी तमाम जो महिला हैं, महिलाओं को प्रथम स्थान दिया गया है स्वागत के लिए यहाँ पर, वो यहाँ पर स्वागत और सत्कार करती हुई नजर आएंगी। और शाही जो अंदाज होगा उसके साथ साथ ही राजस्थान का जो परंपरागत जो अंदाज है वो उस वेशभूषा के अंदर, यानी ड्रेस कोड आप देख लीजिए इन महिलाओं का, नाच गान इनमें देख लीजिए, जोश इन लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। इस वक्त गर्मी और उमस की बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में, कार्यकर्ताओं में जोश है। पूरा जो JLN मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, वो पूरी तरह से आज अमित शाह के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भाजपामय रंग में रंग चुका है। केसरिये में हरा हरा के तौर पर इस पार्टी का नारा कहा जाता है, और ठीक उसी प्रकार से पूरी तरह से अमित शाह के स्वागत में यहाँ पर पलक पावड़े बिछा करके कार्यकर्ता जो हैं, क्या मुख्यमंत्री से लेकर के क्या बूथ के कार्यकर्ता, तमाम लोग पहुंच चुके हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए, उस नेता के स्वागत के लिए जिसने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। या यूं कहें कि पिछले दिनों जो होमवर्क दे करके गए थे अमित शाह, आज उस होमवर्क को चेक करने आ रहे हैं कि आखिर स्टूडेंट्स ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि चुनाव होना है, 2018 का बिगुल बच चुका है, उस बिगुल का काम कहां तक पहुंचा है, उसकी जो अग्नि होगी, जो दीपक लगाया जाएगा, जो दीपक, जिस दीपक से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि ये दीपक जब उगलेगा, जब ये चलेगा, तब पूरे राजस्थान में उजाला होगा और उस उजाले को कहा जाएगा भाजपा का नजारा। यानी साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही होगी। स्वप्निल, आपको नजर आ रहा होगा इन कार्यकर्ताओं में जोश किस तरह का है। भरी गर्मी के अंदर भी ये कार्यकर्ता अपने सारा कामकाज छोड़ करके पार्टी के लिए समर्पित हैं और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने उस अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं, जो अब से कुछ ही देर बाद जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। दिल्ली से रवाना होने की सूचना जो है वो हमें मिल रही है, कुछ देर में रवाना होने की सूचना। ओढ़ लिया है भगवा भेष, क्योंकि अमित शाह पधारेंगे म्हारे प्रदेश। उनके स्वागत की तैयारियां किस तरह से की गई है वो इन तस्वीरों में साफ हो रही है। लेकिन लवली, अब प्रदेश उस मोमेंट में, उस वक्त में एंटर कर चुका है जब हर चीज को चुनावी नजरिए से देखा जाएगा। बीजेपी ने हाल के दिनों में कहा कि हमारा चेहरा वसुंधरा राजे ही होंगी, उन्हीं के नेतृत्व में जाएंगे। तो आप देखेंगे ये जो भीड़ मौजूद है उसमें वसुंधरा राजे के कटआउट्स भी हैं, इसके अलावा होर्डिंग्स भी हैं। किस किस तरह के मैसेजेस होर्डिंग्स में आपको नजर आ रहे हैं?
देखिए बिल्कुल एक पार्टी और अपने सिद्धांतों वाली इस पार्टी के अंदर जो है, हालांकि अब तक ये पूर्व के समय से ये रहता हुआ आया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर पूर्व में घोषित कर दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि किसके बैनर पे, यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी और जब लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया गया था, तब अटल आडवाणी और कमल निशान की पहचान यहाँ पर दी गई थी। नरेंद्र मोदी को जो कहा था अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया गया था, ठीक उसी प्रकार अब की बार वापस से वसुंधरा सरकार का नारा यहाँ पर देने की कोशिश जो है वो कार्यकर्ताओं में की गई है। कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो अपने आप में देखते ही बनता है। कटआउट्स की जहां तक बात की जा रही है, तमाम जो पोल्स है, तमाम जो जेएलएन मार्ग यानी एयरपोर्ट से लेकर के जो जवाहरलाल नेहरू जो कि वीआईपी मार्ग है वहां से लेकर के तोतुका भवन तक पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंगा जा चुका है आज जयपुर। और आज इस जयपुर पर जो कब्जा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कब्जा है। सड़कों पर जहां देखो जहां वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रैला नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश के तमाम दूर दूर के गांव ढाणी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज अपने अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए, राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य का स्वागत करने के लिए वो यहां राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं। और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, सहयोगी जो विक्की हैं वो और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर नजारा कहां की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब लगातार लोगों का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। जो रोल नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, जिनकी सूचना आ रही है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो चलिए लवली, इस वक्त एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी बाबूलाल भी जुड़ रहे हैं। लवली, मैं चलिए आप एयरपोर्ट पर कई लोग पहुंच चुके हैं, आप बता रहे हैं, तो चलिए अब उन्हीं से अपडेट्स ले लिया जाए। एयरपोर्ट पर किस तरह की तस्वीरें हैं, रुख करेंगे सहयोगी बाबूलाल का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एयरपोर्ट से। बाबूलाल, क्या तस्वीरें हैं? स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए जा चुके हैं, बस नायक आए तो स्वागत करें। स्वप्निल, सबसे बड़ी खबर ये कि अभी अभी जो हलचलें हैं ये बता रहे हैं कि अमित शाह जयपुर में लैंड कर गए हैं और जो काफिला है उनकी गाड़ियों में ड्राइवरों ने मोर्चा संभाल लिया है, उनकी गाड़ियां चलाने वालों ने, और तमाम जो हरकतें जो इसके बाद जो हलचल हो रही है एयरपोर्ट के बाहर, वो बता रहे हैं कि वो कुछ ही देर बाद बाहर निकलेंगे और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच में यहाँ से वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और जेएलएन मार्ग पर उनका स्वागत होगा बहुत सारी जगहों पर। और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने का। तो बीजेपी एक तरह से चुनावी मोड में है और ऐसे मौसम में जब चुनावी साल हो और कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के गए हों और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आ रहे हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश है वो सातवें आसमान पर है और उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस की तैयारी उनके मुकाबले बेहद फीकी है, इसलिए वो चुनाव जीतेंगे क्योंकि उनके पास में ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, बूथ की रणनीति है और आम जनता का भरोसा जीतने के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई है, लिहाजा वो यकीन कर रहे हैं। और आज जो कॉन्फिडेंस है कार्यकर्ता का, नेताओं का, वो सड़क से लेकर के और जहां पर वो संबोधित करेंगे बैठक के हॉल तक, वहां पर नजर आएगा। इसलिए ज़बरदस्त जोश देखा जा सकता है बीजेपी में। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव कर रही हैं और उसके बाद में जब वो बाहर निकलेंगे तो ठीक इसी मार्ग से, इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे और वो दृश्य देखने लायक होगा। लेकिन यहाँ से बहुत तेज़ी से उनका काफिला गुजर जाएगा और पहला जहाँ स्वागत होगा वहीं से लवली आपको सारी तस्वीरें ठीक से दिखा पाएंगे। लेकिन अमित शाह लैंड कर रहे हैं जयपुर में और उनके स्वागत के लिए जयपुर के बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और प्रदेश भर से आए हुए जो कार्यकर्ता बेताब है, उनकी एक झलक पाने के लिए पिछले साल वो आए थे, बहुत सारे टास्क दे के गए थे और पूछेंगे कि जो मैं कह के गया था उस पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्या किया है। हालांकि ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जरूर बदल गए हैं, लेकिन टीम वही पुरानी है। अब मदन लाल जो सैनी हैं उनको अपनी टीम का ऐलान करना है, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं उनको भी वो साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कद्दावर नेता राजस्थान की राजनीति में हैं और जिनको ज़्यादा काम नहीं दिया गया उनको भी वो अपने साथ लेकर के इस कार्य समिति में उन्होंने बुलाया है। तो अमित शाह का संबोधन क्या होगा इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि वो जिस प्रदेश की भी राजधानी में जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ अलग बोलने की कोशिश करते हैं। वहाँ की भौगोलिक हालात है उसको वो जानते हैं और राजनीतिक तस्वीर जो है वो भी उनके जहन में चलती रहती है। तो बहुत कुछ वो लेके आए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह से उन्होंने मिशन 180 का जो टास्क दिया बीजेपी को वो कितनी तैयार है, इसके लिए वो तमाम चीज़ों पर, पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हर डिपार्टमेंट है बीजेपी का, उसके नेताओं से मिलेंगे, अलग अलग बैठकें होंगी, उनकी चक्रीय बैठकों का नाम दिया गया है इसे। और सब नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद में और तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज की बैठक में आपको अलग नजर आएंगी, बहुत सारी बातें भी अलग होंगी और बीजेपी यहां से एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो अकेली ऐसी पार्टी है जो अब उस
प्रवृत्ति को बदलेगी, उस ट्रेंड को बदलेगी जो कि राजस्थान समेत कई राज्यों में हो रहा है। यानी कि पहले बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, फिर ये देखेगा ये काफिला निकलता हुआ। तैयारियां चल रही है, जल्दी वो बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, और काफिला बाहर निकल रहा है। सिक्योरिटी की तमाम गाड़ियां मूव करना शुरू हो चुकी हैं सामने। जी बोलें बाबूलाल। फोकस करना। बिल्कुल देखिएगा, और अमित शाह अब निकलने वाले हैं, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो गाड़ी जा रही है उसमें अमित शाह है। उसमें अमित शाह आप देखिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने अभिवादन किया हाथ जोड़ करके। मुख्यमंत्री चलते रहो, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ चल रही हैं, और अमित शाह भी और उनके साथ हैं। और इसी गाड़ी में, ठीक इसी तरह से पिछले साल भी जब वो आए थे तो इसी तरह से एक ही गाड़ी में बैठे थे। और अमित शाह का यही अंदाज है जो उन्हें अलग बनाता है दूसरे नेताओं से, और वो इसी तरह से प्रदेश की राजधानियों में जहां भी जाते हैं तो नेताओं कार्यकर्ताओं से बातें करते हैं, मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं। तो एक जबरदस्त जोश देखा जा सकता है, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी इसी गाड़ी में चलते हुए। और अब यहाँ से वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कॉन्फिडेंस है उनका, बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। और लोगों निकाल के भागो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं एयरपोर्ट से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं, और एयरपोर्ट से अब उनका काफिला रवाना हो रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर से उनका ये काफिला शुरू होगा, जो कि रैली का रूप लेता जाएगा, और तोतुका भवन तक रैली निकाली जाएगी। रास्ते में कई जगह पर इनका भव्य स्वागत होना है। उनके स्वागत के लिए बेहतरीन तैयारियां शहर में की गई हैं। और इन तस्वीरों में आपने देखा, जैसे ही वो बाहर आए, मीडिया कर्मियों को देखा तो एक मीडिया फ्रेंडली जेस्चर उन्होंने दिया, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। उनके साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ और भी तस्वीरें हैं जो सहयोगी लवली वधवा आप तक पहुंचाएंगे। लवली, एयरपोर्ट से तोतुका भवन तक कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं अमित शाह के स्वागत के लिए? आप किस पॉइंट पर मौजूद हैं और कितना समय लगेगा उनको इस स्वागत के जोन में एंटर होने में? देखिए स्वप्निल, हमारी न्यूज़ 18 की जो पूरी टीम है वो सभी 7 पॉइंट्स पर मौजूद रहेगी। तमाम 7 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, और जिस टीम के साथ मैं मौजूद हूँ वो पूरी टीम जो है अमित शाह के काफिले के ठीक आगे की ओर, यानी ये जो तस्वीरों में आपको जो काफिला नजर आ रहा है, जो वाहन नजर आ रहे हैं, पुलिस का भारी भरकम जाब्ता नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे की ओर एक सफारी गाड़ी है पायलट, जिस पर लाल रंग के झंडे लगे हुए हैं पायलट के। उसके पीछे एक गाड़ी, उसमें अमित शाह जो है वो सवार हैं, और ठीक 7 पॉइंट्स पर इनका स्वागत, जो कि राजधानी जयपुर की जो विधानसभा क्षेत्र सातों, इस तरह से यहाँ का विभाजन किया गया है। तमाम जो विधायक हैं राजधानी जयपुर से जो ताल्लुक रखते हैं, उन विधायकों को यहाँ पर स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से काफिले के आगे आगे जो है वो न्यूज़ 18 का कैमरा चलता रहेगा, और दर्शकों तक वो अपडेट पहुंचाता रहेगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं उनका किस तरह से राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थानी अंदाज में स्वागत सत्कार किया जा रहा है। क्योंकि आज वो टीचर, जो भारतीय जनता पार्टी का टीचर या प्रिंसिपल कहा जाता है, हेड मास्टर कहा जाता है, वो आज अपने स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करने के लिए, यानी जो होमवर्क दिया गया था, जो काम संभलाया गया था, वो करने के लिए, देखिए पुलिस का मूवमेंट हो चुका है पॉइंट्स पर, किस तरह से व्यवस्थाओं को, सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभालने के अंदर जुटे हुए हैं। कार्यकर्ता जो हैं वो पुष्प वर्षा करके, गुलाब के फूलों की वर्षा करके यहाँ पर स्वागत और सत्कार का जो परंपरा है वो यहाँ पर निभाई जा रही है। बड़ा ही लंबा चौड़ा काफिला है। आपको बता दें स्वप्निल, जो दर्शक इस एयरपोर्ट के आसपास की सड़क को भलीभांति जानते होंगे, उन्हें हम बता दें कि काफिले का एक छोर एयरपोर्ट के दरवाजे के बाहर है, तो काफिले का दूसरा छोर जो है वो जवाहर सर्किल पर पहुंच चुका है, और उसी के बीच में ये वाहन है जिस पर हम सवार हैं, इस ओपन वाहन पर। पूरी तरह से कोशिश यही करने की कर रहे हैं हम लोग कि अमित शाह का जो काफिला है, जो स्वागत सत्कार की जो परंपरा है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका किस तरह का माहौल है, किस तरह का स्वागत है, उस चाणक्य के स्वागत में किस तरह से लोग जुटे हुए हैं, कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री, तमाम जो बूथ के कार्यकर्ता, सभी लोग जो हैं पलक पावड़े बिछा करके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ में
बराबर तरीके से स्वागत सत्कार की परंपरा को अदा कर रहे हैं। लगातार जो है मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। पहला जो पॉइंट है वो क्रॉस कर दिया है अमित शाह ने। अभी जो ये दूसरा पॉइंट एक और आने वाला है, यहीं पर दो मोर्चों का स्वागत है, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा। महिला मोर्चा से मिल चुके हैं अमित शाह। अब किसान मोर्चे के बाहर जो गाड़ी है वो रुकेगी। आपको देख लिए कि जिस तरह से बारिश होती है तब गाड़ी के वाइपर चलाने पड़ते हैं, ठीक उसी तरह से जो है अमित शाह की गाड़ी पर गुलाबों के फूलों की वर्षा हो रही है और गाड़ी के वाइपर्स को चलाया जा रहा है ताकि कुछ नजर आए और उस काफिले को आगे बढ़ाया जा सके। कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है अपने आप में। भारतीय जनता पार्टी के जो केसरिया और हरे रंग के जो झंडे हैं उन्हें लेकर के कार्यकर्ता जो हैं वो जुटे हुए हैं और ये कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो है अमित शाह का काफिला जो है जो आप कह रहे हैं लवली, उसमें एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा। बहुत कम ही लोग इस बात को मानते हैं कि दरअसल जो नायक है उसके पीछे नेपथ्य में जिसने काम किया है उसका बहुत अहम रोल होता है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि नेपथ्य में वो कौन सा शख्स है जिसने बीजेपी को आज चुनाव जीतने की मशीन बनाया, और ऐसे में उनका प्यार, वो विश्वास अमित शाह के प्रति इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आकर इनमें जोश भर के चले गए। इस जोश को दिशा अमित शाह देने वाले हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि कल अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, इन तमाम बातों से वैसे ही जोश दोगुना है और वो नजर आ रहा है। यहां तक कि ये भी नजर आ रहा है कि अमित शाह की जो गाड़ी है उसके ऊपर आप ये देखेंगे जैसे कि फूल की एक चादर सी चढ़ गई हो। जी लवली। बिल्कुल, देखिए फूल की चादर यहां पर चढ़ाई जा चुकी है। किसान मोर्चा के स्वागत के बाद में अब अल्पसंख्यक मोर्चा का जो स्वागत सत्कार का कार्यक्रम है वो यहां पर चल रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जो लोग हैं वो यहां पर स्वागत करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। ये अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने फूलों की वर्षा की और अमित शाह को फिर से गुलाब के फूलों से लाद दिया है और ये कोशिश की है अल्पसंख्यक मोर्चा ने बताने की कि राजस्थान का जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, जो जैन समाज का वोट बैंक है, जिसे अल्पसंख्यक वोट बैंक कहा जाता है, वो भी पार्टी के साथ है। अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस सुरक्षा घेरे के साथ साथ में स्वागत करते हुए नजर आए और अमित शाह का काफिला और आगे की ओर बढ़ रहा है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अमित शाह की गाड़ी के दाएं बाएं ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको हम और करीब से दिखा रहे हैं। ये जो सिक्योरिटी गार्ड जो अमित शाह की गाड़ी के साथ में लटके हुए हैं, बिल्कुल इसी वाहन में अमित शाह जो है सफारी के अंदर मौजूद हैं और इसी के अंदर स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम किया जा रहा था उसी के हिसाब से सफारी में बैठे हुए हैं, आगे की तरफ ही बैठे हुए हैं। अगर इन तस्वीरों को ध्यान से देखें लवली, आगे की तरफ ही वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है कि अब ये 2 पॉइंट यहां पर क्रॉस हो चुके हैं। जवाहर सर्किल पर अब ये काफिला पहुंच चुका है। इस वक्त दर्शकों को हम बता दें कि जो अमित शाह का काफिला है ये जवाहर सर्किल पर पहुंच चुका है। सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है कि उम्मीद जितनी थी उससे ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर आ गए और अब उन्हें संभालना भारी पड़ रहा है। यहां पर जोश से लबरेज ये कार्यकर्ता जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो अमित शाह को अपनी शक्ल दिखा सके, उन्हें वो अभिवादन कर सके और कोशिश तो ये भी रहती है कि वो एक सेल्फी ले सके। लेकिन वो इस कोशिश में कितना कामयाब होते हैं कार्यकर्ता, ये उनकी मेहनत बताती है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो उनके साथ में मौजूद है। ठीक जो वसुंधरा राजे का वाहन है वो अमित शाह के वाहन के ठीक पीछे की ओर मौजूद है और उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से राजस्थान की राजनीति के अंदर ये कहा जाता है, ये देश के अंदर जो है अमित शाह ने जिस तरह से अपनी चाणक्य नीति को आजमा रखा है, ठीक उसी तरह से अमित शाह के साथ साथ ही जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो राजस्थान के अंदर राजनीति में वसुंधरा राजे ने अपना वर्चस्व जो है वो कायम किया हुआ और उसी वर्चस्व के कारण कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष का घटनाक्रम रहा हो या तमाम जो चीज़ें रही हो, हर मुद्दे पर वसुंधरा राजे हमेशा पास होती भी नजर आई हैं। और आज जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, स्वागत से लबरेज कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उससे ये नजर आ रहा है साफ तौर पर कि भाई किस तरह से अमित शाह जो हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत किया जाए। एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हो रही है यहाँ पर कि राजस्थान के अंदर किस तरह का जोश है कार्यकर्ताओं में, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश पूरी है हमारी कि हर वो तस्वीर अमित शाह के स्वागत की हम दर्शकों तक पहुँचाएं जो तस्वीर दर्शक देखना चाहते हैं बेसब्री से और लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं न्यूज़ 18 पर। कुछ समझ में आ रहा है आपको आखिर इस काफिले को क्यों रोकना पड़ा? क्या कार्यकर्ताओं की भीड़ उम्मीद से इतनी ज्यादा है कि कुछ पलों के लिए रुकना पड़ा? वो पैदल ही काफिले के साथ साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर एसी कमरों में बैठने वाले पुलिस अधिकारी आज काफिले के साथ साथ ही दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित तरीके से इस पूरे दौरे को आज पूरा किया जाए और कहीं ना कहीं जो काफिला है उस काफिले को जो है
वो पहुंचाया जाए आम लोगों तक, आम जनता तक जो है ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर जो स्वागत सत्कार किया जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण होगा। ये आज का शक्ति प्रदर्शन बता रहा है। कुछ पलों के लिए लवली मैं आपको रोक रहा हूँ। इस वक्त कुछ तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे जब वो एयरपोर्ट से बाहर आए, उसके बाद ये काफिला चलना शुरू हुआ जिसने रैली का शक्ल ले लिया। 7 पॉइंट्स बनाए गए जहां अमित शाह का स्वागत होना है। 3 पॉइंट्स वो क्रॉस कर चुके हैं। महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चे ने उनका शानदार स्वागत किया है। अब कुछ पलों के लिए थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है काफिले की गाड़ियों को। उसका कारण जो समझ में आ रहा है वो यही कि कार्यकर्ता जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा वहां पर पहुंचे हैं और इनमें आम लोग भी कुछ कौतूहलतावश, कुछ जो पार्टी को समर्थन देते हैं वो तमाम लोग भी वहां पर जुटे हैं और ये सारी तस्वीरों के गवाह बन रहे हैं। लवली और लवली हमारे सहयोगी लगातार वहां से जानकारी दे रहे थे। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कुछ इस तरह से फूलों की बरसात की गई है कि अमित शाह की जो गाड़ी है वो लगभग उस पर आपको ऐसा लगेगा कि फूलों की चादर सी चढ़ गई हो। अमित शाह इस गाड़ी में ड्राइवर के बगल में आगे की तरफ ही बैठे हुए हैं। इन तमाम तस्वीरों को वो भी देखकर काफी हद तक अभिभूत नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हाथ हिलाकर उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। और लवली हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लवली, खुद अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि एयरपोर्ट से तोतुका भवन तक जो रैली निकालेंगे उसमें कभी गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी या फिर काफिले की गति बेहद धीमी हो जाएगी। आज वो इस चीज को देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जहां जहां अमित शाह जाते हैं वहां कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। लेकिन राजस्थान की अपनी परंपरा है, राजस्थान के स्वागत सत्कार के अपने तौर तरीके हैं और उन्हीं तौर तरीकों को आजमा रहा है राजस्थान। इससे पूर्व भी आज के ही दिन अमित शाह 1 साल पहले जब आए थे तब भी कुछ इसी तरह का नज़ारा था। तब भी आप और हम इसी तरह से बात कर रहे थे कि जब अमित शाह का काफिला रवाना हुआ था। अब हम आपको बता दें, अपडेट दे दें हम आपको, जवाहर सर्किल का जो पहला कोना है वहां पर पहुंच चुका है अमित शाह का वाहन जो है और आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां तक आप बात कर रहे थे कि इतना अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा, तो वाकई अमित शाह जिस तरह से देख रहे हैं उनकी गाड़ी के वाइपर्स को बार बार चलाना पड़ रहा है। फूलों की जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये जवाहर सर्किल की ओर से गुजरता हुआ काफिला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों के लिए। और हमारी कोशिश यही है कि हर अपडेट अमित शाह से जुड़ा हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये जग जाहिर है। और इसी के तहत जो है ये पूरा का पूरा जो दौर है, अब शक्ति प्रदर्शन का दौर, चुनावी कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है, चुनावी माहौल, चुनावी समर अब जो है शुरू हो चुका है। और हर कोशिश हमारी यही है कि अमित शाह के काफिले के अंदर किस तरह का मूवमेंट होता है, कैसे स्वागत सत्कार किया जा रहा है, कौन कौन से कार्यकर्ता मौजूद हैं। वाकई देखा जा सकता है कि बड़े जोरदार तरीके से और जोशीले तरीके से जो है यहाँ पर स्वागत का जो कामकाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। काफिला जवाहर सर्किल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वप्निल, हम आपको बता दें, आज जो राजस्थान के अंदर प्रदेश कार्यकारी समिति की जो बैठक चल रही है उसके समापन सत्र में भाग लेंगे अमित शाह। और इसी के साथ साथ में जब अमित शाह कार्यकारी समिति में पहुंचेंगे तो उन पदाधिकारियों से मिलेंगे, क्योंकि नया प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान को 74 दिन बाद मिला था। 74 दिन का एक लंबा ब्रेक हो गया था, एक स्पीड ब्रेकर आ गया था राजस्थान की राजनीति के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और यहाँ पर जो है वो अमित शाह को बनाया गया था। अमित शाह ने जब यहाँ मदन लाल सैनी को माफ कीजिएगा के आने का एक मायना और जो समझ में आ रहा है वो ये है कि टीम सैनी या फिर कहें कि सैनी की जो सेना है वो भी अब बहुत जल्द रूप ले लेगी। बिल्कुल, देखिए, टीम सैनी का अंदाजा नहीं था अमित शाह को भी कि टीम सैनी इस तरह का नज़ारा दिखाएगी, क्योंकि टीम सैनी को जब यहाँ पर उतारा था तो आपने मुझसे सवाल भी किया था बीते दिनों में, जब अमित शाह के लिए ये कहा गया था कि राजस्थान के अंदर मदन लाल सैनी को शायद इसलिए नियुक्त किया गया है कि अशोक गहलोत का तोड़ हो। बिल्कुल, ये राजस्थान और कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में समीकरणों को किस तरह से बैठाया जाए, किस तरह से ये कोशिश की जाए कि कांग्रेस से कम नहीं, यानी एक कदम आगे ही है भारतीय जनता पार्टी। ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लगातार हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारी टीमें हैं, वो हर पॉइंट पर मौजूद हैं। और अमित शाह के काफिले के साथ साथ में न्यूज़ 18 का ये कैमरा जिसके लवली लगातार नजर बनाए रखें। तमाम लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे।